हाँ जी दोस्तों, तो आप लोगों के लिए जितने भी पीजी के बच्चे हैं, और आप लोगों को पता होगा कि हाँ अब स्पॉट राउंड चलने जा रहा है बीएचयू का। तो स्पॉट राउंड में कितनी सीटें वैकेंट हैं उसकी लिस्ट आ गई है। कोर्स वाइज हर एक कोर्स में कितनी कितनी सीटें वैकेंट बची हैं और कौन कौन से कोर्स में एक भी सीट नहीं बची, ये भी आया है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है बीएचयू का। ऑफिशियल लिस्ट आई है कि इतनी सीटें अनफिल्ड हैं अभी, यानी कि स्पॉट राउंड में इनपे एडमिशन होगा। जैसे कि ये अफिलेटेड का है, ठीक, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश 9 सीटें रिजर्व के लिए। यहाँ तक कि ये कैटेगरी वाइज इसमें सीटें लिखी हुई हैं ये, ठीक, C1 और C2 दोनों के लिए। ठीक, बाकी C1 C2 तो आपको पता ही होगा क्या है। ठीक है, तो ये मुझे तो खाली इसमें अफिलिएटेड का ही दिख रहा है। ये जितना भी है अफिलिएटेड ही दिख रहा है। मेन कैंपस का बहुत ही कम ही मतलब होगा, जैसे कि इसमें है मेन कैंपस में ये डिपार्टमेंट ऑफ AISC, ये मेन कैंपस है जिसमें से एक सीट दो सीट कहीं कहीं बची है। ठीक है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। फीस यहाँ पे बगल में फीस भी लिखी हुई है, कितने कितनी फीस पड़ेगी आपकी। डिपार्टमेंट्स ऑफ अप्लाइड आर्ट्स का बचा हुआ है, मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स वगैरह में, टेक्सटाइल वगैरह में बचा है सीटें। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में बचा हुआ है सीट, केमिस्ट्री में, कॉमर्स में, डांस में बचा हुआ है, बॉटनी में है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वाइज मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। बाकी जिनका जो भी है मैं इस पे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, वो देख सकते हैं। ठीक, कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी भी है, इसमें भी 1 2 5 सीटें बची हुई अनरिजर्व की, 3 सीटें आपके SC की बची हैं। तो ये सब लिखा हुआ है कंप्लीट इसमें। ठीक, तो आप लोग प्रॉपर देख सकते हैं इसको। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में भी सीटें बची हुई हैं भाई। फिजिकल एजुकेशन में सीटें बची हुई हैं, काफ़ी सीटें बची हैं। फिजिक्स में भी सीटें हैं। ठीक, मास्टर्स इन फिजिक्स में काफ़ी सीटें, 7 सीटें, 2 सीटें, 4 सीटें, हर एक कैटेगरी में बची हुई हैं सीटें। तो ये है आपका मास्टर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में भी सीटें हैं। वेदा वगैरह में भी सीटें बची हुई हैं। मैथ वगैरह में तो नहीं बची हैं सीटें अब, मैथ का मुझे दिखा नहीं अभी, क्यों। तो ये आपकी जितनी वैकेंट सीटें हैं उनकी लिस्ट है। तो मैंने स्क्रॉल तो वैसे सब कर दिया है, आप लोग देख भी लिए होंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और भाई पीजी वालों का जिनका भी एडमिशन हो गया है, उनका जो हॉस्टल, बहुत बच्चे कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि हॉस्टल का क्या है सर, हॉस्टल का बता दीजिए। तो हॉस्टल का अगर मैं बताऊँ तो लगभग ही कोई मान के चलिए वेडनेसडे या फिर थर्सडे, मैं बता रहा हूँ वेडनेसडे या फिर थर्सडे के आसपास आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट हॉस्टल का देखने को मिलेगा। ठीक है, वेडनेसडे या फिर थर्सडे तक आपको फर्स्ट लिस्ट मिलेगा अलॉटमेंट। क्लासेस वगैरह तो 11 से ही स्टार्ट हो गई हैं, आप आज 1 2 क्लास चली भी हैं किसी किसी डिपार्टमेंट में। बाकी प्रॉपर क्लास अगर मैं कहूँ तो 16 के बाद से, यानी कि 16 को तो जन्माष्टमी की छुट्टी पड़ेगी, 17 से और आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी। हॉस्टल तब तक तो मिल ही जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक, ये कोई 15 मतलब यही 15 अगस्त के आसपास जैसे कि हो जाएगा आपका अलॉटमेंट। जहाँ तक अभी पता चल रहा है कि वेडनेसडे या फिर थर्सडे या फिर बहुत लेट हो तो फ्राइडे, मतलब इसी वीक आपका हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा जितने ही बच्चे एनरोल हुए हैं। ठीक है, तो उनको हॉस्टल मिल जाएगा। और जो भी मतलब अभी इसमें सीटें काफ़ी खाली हैं, जो भी जिन जिन कोर्सेज में, तो जो भी मतलब फिल करना चाहें वो जाके फिल कर सकते हैं अपना। ठीक, रजिस्ट्रेशन स्पॉट राउंड में कर सकते हैं अपना वैकेंट सीट देख के। अभी इतने में ही खाली हैं सीटें, बाकी सारी की सारी फिल हो चुकी हैं। तो हॉस्टल भी आप लोगों को जल्दी मिलने वाला। बाकी प्रोसीजर आपको हॉस्टल का मैंने बताया ही था कि 80% आपका मार्क्स देखते हैं और आपका 20% डिस्टेंस देखते हैं। और आपको बता दूं कि जैसे इसमें कोर्सेज में, इसमें जो जे कोर्सेज हैं, इसमें देखो C1 C2 का है ना, यानी कि BHU और नॉन BHU कोटा है। तो जो हॉस्टल होगा उसमें केवल मतलब इसमें उसमें BHU नॉन BHU कोटा ऐसा कुछ नहीं है, ओनली नॉन BHU, सबके सब एज ए नॉन BHU ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि हॉस्टल में रिजर्वेशन नहीं है कोई।
कोई BHU कोटा वगैरह नहीं लगेगा, सबको एक तरीके से माना जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि BHU वालों में 25% सीटें रिजर्व हैं, 25% केवल इसी में कोर्सेज में रिजर्व थी। ठीक, हॉस्टल में नहीं है, तो हॉस्टल मिलने का चांस सबको है, लगभग सबको नहीं कहेंगे लेकिन जितने बच्चे फॉर्म भरे सबका चांस है, सबको मिला के एक मेरिट बनेगी हॉस्टल की। ठीक, जिसको हम बोलते हैं हॉस्टल इंडेक्स। हॉस्टल इंडेक्स, फिर जितनी भी सीटें होंगी उन सीटों के अकॉर्डिंग उस पर अलॉटमेंट होगा। बाकी क्या नाम है, मेरे पास एक लिस्ट है हॉस्टल की, हॉस्टल लिस्ट मेरे पास है, जिसमें क्या नाम है बता दूंगा आपको कि कौन कौन से हॉस्टल में कितनी कितनी सीटें हैं। मैं जस्ट कल तक ये वीडियो बना दूंगा, नंबर ऑफ सीट्स इन द हॉस्टल, प्लस में वो हॉस्टल कौन कौन से डिपार्टमेंट वालों को अलॉट होगा, उसमें अलोकेशन क्या है, रूल क्या है, क्या क्या यहाँ पे रूल्स हैं, शर्तें क्या क्या, क्या कंडीशंस हैं, कैसे यहाँ पे कोई मतलब दिक्कत तो नहीं होगी, सबको बता दूंगा क्या क्या अलाउ है, क्या क्या अलाउड नहीं है, ये सारे को मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर। ठीक, तो कल शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी हॉस्टल की प्रॉपर। बाकी इसमें तो उन्हें इतना बता दिया कि अलॉटमेंट कब तक होना है और कैसे क्या होना है। बाकी आपका ऑनलाइन ही अलॉटमेंट होगा, अपना पोर्टल चेक करते रहिए। ठीक, परसों के बाद से नहीं कि वेडनेसडे से आप अपना पोर्टल चेक करते रहिए, किसी न किसी दिन आपको अलोकेशन मिल जाएगा। आप ऑनलाइन फीस पेमेंट वहीं से पोर्टल से कर देंगे। ठीक, ऑनलाइन पेमेंट आप करेंगे पोर्टल से और वहीं से आपका सीट अलॉट हो जाएगा। यहाँ आप आके अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, फिर उसके बाद वही फी रिसिप्ट निकाल के। ठीक, ऑनलाइन ही होना है सब। ठीक है जी, चलते हैं, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी की आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।